रेडियो और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आकाशवाणी श्री विजयपुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिन को यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के दौरान नामित किया गया था। यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और विविध समुदायों की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। विश्व रेडियो दिवस महत्वपूर्ण जानकारी फैलाने से लेकर सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने तक रेडियो दुनिया भर में संपर्क, शिक्षा और मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, जो अब दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। देश के अन्य क्षेत्रों की भांति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी रेडियो जनसंपर्क का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। द्वीपवासी आज भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं और रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। इसी लोकप्रियता को देखते हुए आकाशवाणी श्री विजयपुरम अपने दर्शकों के लिए बेहतरीन कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उप निदेशक अभियांत्रिकी डी नरसिम्हा राव, आकाशवाणी श्री विजयपुरम तथा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम की सहायक निदेशक कार्यक्रम मीना प्रकाश, सेवानिवृत्त उप प्रभागीय वन अधिकारी भानु प्रताप यादव, इंजीनियरिंग सहायक टी गणेश कुमार, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रीता बैनर्जी, थिएटर तथा रेडियो कलाकार शेख फारूक आलम, अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस बीच गणमान्य अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने रेडियो की उपलब्धता और इसकी लोकप्रियता के बारे में अपने विचारों को उपस्थिति के साथ साझा किया। आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो दिवस मनाने के लिए, और आज जो थीम, इसके लिए जो थीम निर्धारित किया हुआ है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। और ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही है काफ़ी वर्षों से, और रेडियो ही एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ही सही विषय चुना गया है। देश में जितना भी चैनल आया है, मगर कोई कम नहीं हो रहा है रेडियो का इन्फ्लुएंस। डेली यूज चलते चलते रोड का पर चलते चलते भी रेडियो में आपका सेल फोन में सुनते जा रहा है। ये बहुत यूजेबल चैनल है। अभी दूरदर्शन या आकाशवाणी दोनों तो ब्रॉडकास्टिंग चैनल बोल के बोलता है। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी को रेडियो का जनक कहा जाता है, जिन्होंने सन 1895 में इसका पेटेंट कराया था। फिर 1901 में सदी के आरंभ में ये सफल हुए थे अटलांटिक के पार सिग्नल भेजने में। उससे पहले 1 किलोमीटर तक का इन्होंने जो है सिग्नल भेजा था। और हम सभी जानते हैं कि रेडियो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी होती है और वेव्स होती हैं, और इनको एक स्थान से प्रसारित किया जाता है और दूसरे स्थान पे रिसीवर होते हैं। And our motto is to mainly to inform, educate and entertain the people. And our medium wave transmission was started actually at 1963. और हम देखेंगे कि इतिहास के मामले में रेडियो का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। अगर हम पिछले कई सालों की बातों को जानें, सुने और सीखें तो हम देखेंगे कि रेडियो ने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक संचार का सशक्त माध्यम रहा है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके योगदान को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए स्पेन के जो रेडियो अकेडमी है 2010 में तय किया इसने कि वो हर साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाएगी।
विश्वसनीयता की बात आती है तो हम रेडियो की ओर ही भागते हैं। और एज ए अनाउंसर हमारी ये कोशिश होती है कि हम मतलब ऐसे क्या उसमें से छांट के निकालें जो सटीक हो और जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए वो उपयोगी हो। कि मेरा संबंध इस आकाशवाणी श्री विजयपुरम के साथ कितना पुराना है, तो मैं बताता चलूँ 46 ईयर्स 46 साल मुझे हो गए आकाशवाणी श्री विजयपुरम में कार्यक्रम लगातार देते हुए। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था, पहली बार मैं बाल जगत कार्यक्रम में डिग्नाबाद स्कूल में स्कूल की टीम के साथ आया था। उस वक्त एक प्ले हुआ था, जो उस प्ले में एक जो मेन कैरेक्टर था, लीडिंग कैरेक्टर था मस्खरे का, यानी एक कैरेक्टर था कॉमेडियन का, वो कैरेक्टर मैंने किया था। और पेरेंट्स चाहते थे नहीं रेडियो बंद करो, पढ़ाई करो। बस ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। फिर जब समझदारी बढ़ी तो पता चला रेडियो क्या है, आकाशवाणी क्या है। और रेडियो के अनाउंसमेंट सुनते थे, गाने भी सुनते थे, समाचार सुनते थे। समाचारों को बहुत अच्छी तरह से सुनते थे क्योंकि उसके माध्यम हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी, चाहे वो इंटर आइलैंड बोट की हो या किसी भी जगह की, किसी भी तरह की आपदा हो, परेशानी हो जाए, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों की जानकारी हमें एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म से मिल जाती है। वो है रेडियो, जो रेडियो ने पूरे समाज की, देश को सेवा की है और करता रहा है। रेडियो अपने एक सिपाही की तरह प्रसारण के उस वक्त अपने आप को वहीं पर बनाए रखा। बाहर जाना ज़रूरी नहीं समझा, चाहता तो वो भी एक म्यूज़िक फिलर डाल करके बाहर यहाँ आ सकता था बाहर, लेकिन वो नहीं आए। और आपके विचारों से मैं समझती हूँ कि हमारा जो आज का एक कार्यक्रम रहा है सफल रहा है, सार्थक रहा है। और किसी भी कार्यक्रम की सार्थकता के लिए, सफलता के लिए टीम वर्क होता है, अकेले आदमी की बस की बात नहीं होती है। सबके मिलजुल, सबसे के साथ मिलजुल कर ही एक प्रोग्राम जो है सफल होता है। तो मैं आज के दिन हमारे जितने साथियों ने, सनम जी, मीना जी, संतोष जी, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ